आज का पहला प्रश्न है, मई 1711 ईस्वी में मराठों ने प्रथम बार राजस्थान में किस क्षेत्र से धन एकत्रित किया था? मेवाड़ क्षेत्र से, मारवाड़ क्षेत्र से, हाड़ौती क्षेत्र से, शेखावाटी क्षेत्र से। मराठों के बढ़ते प्रभाव से चिंतित होकर किस शासक ने जयपुर के शासक जय सिंह से विचार विमर्श किया? महाराणा जसवंत सिंह, महाराणा संग्राम सिंह, महाराणा बुद्ध सिंह, महाराणा दलेल सिंह। प्रश्न 3, बूंदी के पदच्युत शासक बुद्ध सिंह ने मराठों से सहायता प्राप्त कर दलेल सिंह को गद्दी से कब हटाया? अप्रैल 1734 में, मई 1724 में, जून 1735 में, मई 1732 में। राजस्थान के किस शासक ने आंतरिक संघर्ष में मराठों को हस्तक्षेप करने का अवसर दिया था? महाराणा जसवंत सिंह, महाराणा संग्राम सिंह, महाराणा बुद्ध सिंह, महाराणा दलेल सिंह। प्रश्न 5, इनमें से किस रियासत में मराठों का आंतरिक मामलों में कभी हस्तक्षेप नहीं हुआ? जयपुर, जोधपुर, बूंदी, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इन सब रियासतों में उत्तराधिकार संघर्ष को लेकर मराठों का हस्तक्षेप हुआ था। किसके आक्रमण के समय मराठों ने हिंदू धर्म के नाम पर राजस्थान के राजाओं को संगठित करने का प्रयास किया? सही उत्तर क्या हो सकता है? शाहू ने किसको राजस्थान से चौथ एवं सरदेश मुखी कर प्राप्त करने का आदेश दिया था? बालाजी विश्वनाथ, पेशवा बाजीराव, माधवराव प्रथम, चिमनाजी अप्पा। हुरडा सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? मराठों की शक्ति पर अंकुश लगाना, राजपूताना पर मराठों के संभावित आक्रमणों को रोकना, धन के बजाय शक्ति से मराठों को राजस्थान से निकालना, उपयुक्त सभी। हुरडा सम्मेलन कब आयोजित हुआ? 17 जून 1732 को, 17 जुलाई 1734 को, 17 जुलाई 1731 को, 17 जून 1735 को। किस शासक के प्रयासों से हुरडा सम्मेलन आयोजित हुआ था? जयपुर शासक सवाई जय सिंह, कोटा शासक दुर्जन सिंह, जोधपुर शासक अभय सिंह, नागौर के शासक भगत सिंह। अगला प्रश्न, हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? जयपुर शासक सवाई जय सिंह, कोटा शासक दुर्जन सिंह, जोधपुर शासक अभय सिंह, मेवाड़ शासक जगत सिंह द्वितीय। हुरडा सम्मेलन के संधि पत्र के अनुसार कौन सा कथन सही नहीं है? सभी शासक विपत्ति के समय एक दूसरे का सहयोग करेंगे। चौथ, वे सरदेशमुखी कर सभी राजा देते रहेंगे। वर्षा ऋतु के बाद मराठों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु रामपुरा में एकत्रित होंगे। किसी भी शासक के शत्रु को अपने राज्य में शरण नहीं देंगे। सन 1787 में राजपूतों ने संगठित होकर किस स्थान पर मराठों को परास्त किया? हुरडा, बिसऊ, तुंगा, लालसोट। तुंगा का युद्ध कब हुआ था?
तुंगा का युद्ध किसके मध्य हुआ था? जयपुर नरेश सवाई प्रताप सिंह और मराठा सेनापति महादजी सिंधिया के मध्य। जयपुर नरेश सवाई जय सिंह और मराठा सेनापति बाजीराव प्रथम के मध्य। जयपुर नरेश सवाई जय सिंह और बादशाह शाह आलम के मध्य। मेवाड़ और मराठा सेनापति बाजीराव प्रथम के मध्य। हुरडा सम्मेलन की असफलता के बाद पेशवा उत्तरी भारत की यात्रा पर कब निकला? 1734 में, 1735 में, 1736 में, 1737 में। पेशवा की राजस्थान यात्रा से क्या परिणाम निकला? अब राजस्थान के शासक मराठा से करमुक्त हो गए। अब राजस्थान के शासक मुगलों से स्वतंत्र हो गए। अब राजस्थान के शासक मुगलों के साथ साथ मराठा के भी करदाता बन गए। अब राजस्थान के शासक मुगलों एवं मराठों दोनों से ही करमुक्त हो गए। मेवाड़ व मराठों के संघर्ष के दौरान मेवाड़ पर चुंडावतों का अधिकार कब हुआ? अमीर खां पिंडारी ने नाथद्वारा पर अधिकार कब किया? 1801 में, 1802 में, 1803 में, 1804 में। सर्वप्रथम किस शासक ने मराठों से मुक्ति पाने के लिए अपने प्रतिनिधि को अंग्रेज गवर्नर जनरल के पास भेजा? जयपुर महाराजा पृथ्वी सिंह, मेवाड़ महाराणा जगत सिंह द्वितीय, जोधपुर शासक अभय सिंह, कोटा शासक दुर्जन सिंह। नवंबर 1803 में अंग्रेज अधिकारी लॉर्ड लेक ने लासवाड़ी रण क्षेत्र में दौलत राव सिंधिया को निर्णायक रूप से पराजित किया। वर्तमान में ये लसवाड़ी किस जिले में है? अलवर, भरतपुर, टोंक, धौलपुर। गवर्नर लॉर्ड हेस्टिंग्स ने कंपनी की सर्वोच्च सत्ता स्थापित करने के लिए मराठा होलकर से संधि करके राजस्थान के राज्यों से संधि करने का अधिकार प्राप्त कर लिया था। यह संधि कब हुई थी? राजस्थान में अंग्रेजों से सबसे पहले किस रियासत ने संधि की थी? करौली, कोटा, जयपुर, सिरोही। राजस्थान में अंग्रेजों से सबसे अंत में किस रियासत ने संधि की? करौली, कोटा, जयपुर, सिरोही। आज का अंतिम प्रश्न। 19वीं सदी के आरंभ में राजस्थान में 20 रियासतें थीं। इनमें से 17 राजपूत, 1 जाट और 2 मुस्लिम रियासत थी, या 17 राजपूत, 2 जाट और 1 मुस्लिम रियासत थी। इनमें से कोई एक सही विकल्प चुनना है। सही उत्तर बे है। 19वीं सदी के आरंभ में 20 रियासतें थी, उनमें 17 राजपूत, 2 जाट और 1 मुस्लिम रियासत थी। धन्यवाद।